पता नहीं जदयू के लोग माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। जिस जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर नीतीश कुमार देश की राजनीति के केंद्र में आए, आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया, बड़े बड़े वादे किए, चुनावी माहौल में पॉलिटिकल माइलेज लिया। नीतीश के उस बड़े फैसले को साल भर के अंदर ही पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान भी मच गया है। तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता नीतीश सरकार को घेरने में जुट गए हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले के पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा है, और वो ये है कि बिना संविधान में संशोधन के आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का 1992 का एक फैसला है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण का दायरा 50% तय कर दिया था। इसके बाद आरक्षण बढ़ाने के ज्यादातर प्रयास नाकाम साबित रहे। ये कोई पहली दफा नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश की हो। बिहार से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य बीते वर्षों में इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़ में आरक्षण 50% से ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन राज्यों में बढ़ा आरक्षण कैसे लागू रह गया। 1990 ही से तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहाँ 69% आरक्षण लागू किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 1992 वाले फैसले के बाद भी यहाँ की राज्य सरकार पीछे नहीं हटी। उसने विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया, जिससे कोई अदालती फैसला या कार्रवाई उसके आरक्षण की राह में बाधा न बने, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को रियायत दी। कोर्ट में अब भी ये मामला लंबित है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी रहती है, वहां 80% तक आरक्षण लागू है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य हैं। हालांकि इन राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इन्हें देश के दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता हासिल है। ऐसे में इनसे औरों की तुलना करना ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले आरक्षण के अलावा 58% रिजर्वेशन पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लागू है। 2022 के सितंबर में राज्य सरकार ने आरक्षण के दायरे को 50% से ऊपर बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया। बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को फौरी तौर पर राहत दी और 58% आरक्षण लागू करने की मंजूरी दे दी। हालांकि कुछ राज्य सरकार ऐसे भी हैं जिन्होंने आरक्षण की मियाद 50% से ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अदालतों में नहीं टिक सकी। मसलन महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों ने अपनी ओर से प्रयास किए, लेकिन वे प्रयास 1992 के फैसले का उल्लंघन साबित हुए। इसी कड़ी में अब बिहार का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि तमिलनाडु में केंद्र सरकार की पहल से आरक्षण का दायरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के फैसले को तेजस्वी यादव ने हथियार बनाकर केंद्र सरकार और नीतीश पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की, नीतीश भी चुप रहे, इसलिए आरक्षण का फैसला रद्द हो गया। लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े, इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया, यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। पीआईएल करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। पता नहीं जदयू के लोग माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। बता दें कि जातीय आरक्षण के कारण नीतीश कुमार बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति में छाए रहे और इसी मुद्दों को लेकर चुनाव में माइलेज भी लिया था। लेकिन नीतीश सरकार के 65% आरक्षण के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जातीय आरक्षण नीतीश कुमार के लिए चुनावी रेवड़ी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।